हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप रिजल्ट की सारी स्थिति को समझ लीजिए कि फेल का मतलब क्या है, ईयर बैक का मतलब क्या है, बैक का मतलब क्या है, प्रमोटेड विथ बैक का मतलब क्या है, ग्रेस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एमडब्ल्यू का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, एफ क्यू पी का मतलब क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, यूएफएम का मतलब क्या है और इन सभी का समाधान क्या है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो में इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेल के बारे में, अर्थात फेल को हम क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक में ईयर बैक के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके रिजल्ट पे फेल लिख के आया है, इसका मतलब कि आपकी ईयर बैक लग गई है। जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे थे, अगर फर्स्ट ईयर में थे तो एक साल और आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, सेकंड ईयर में थे तो एक साल और आपको फिर से सेकंड ईयर में पढ़ना होगा। इसको क्लियर करने का फिलहाल में जो आपके पास रास्ता है वो एक ही है कि आप रीचेक कराइए। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में क्लियर हो जाए। अगर आपका मान लीजिए कि 5 6 7 में बैक होगा, अगर आपका 4 सब्जेक्ट में बैक बचा रहता है तो इस केस में आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, आपका ईयर बैक हट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। 4 में रहेगा तो चल जाएगा, 4 से नीचे रहेगा तो चल जाएगा, आप ईयर बैक की कैटेगरी से हट जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर सब्जेक्ट में आपकी बैक रहती है रीचेक के बाद भी, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में ही रहेंगे और एक साल और आपको फिर से रिपीट करना होगा जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी चीज क्या है, बैक। बैक क्या होता है, जो आपके रिजल्ट पे लिख के आया होगा प्रमोटेड विथ बैक, यानी कि आप पास तो हैं, ठीक है, आप पास है, लेकिन आपकी कुछ सब्जेक्ट में बैक होगी। हो सकता है एक सब्जेक्ट में बैक हो, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये बैक में काउंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसका एग्जाम देना होता है, बैक पेपर का एग्जाम देकर के क्लियर करना होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई हमने अच्छा किया था फिर भी मेरी बैक लगी है, तो इस केस में आप रीचेक का भी, मैंने आपको बताया कि आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेस की बात करें तो जिन बच्चों को ग्रेस मिल गया है उनके सामने कोई समस्या नहीं है। ग्रेस का मतलब क्या है, बोर्ड के द्वारा कृपा का अंक दे करके आपको पास कर दिया जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपको ग्रेस मिल गया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के। हाँ, अगर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हमने तो 40 45 नंबर किया था और फिर भी हमें हमारी बैक लग गई थी और 2 4 नंबर ग्रेस मिल गया है, तो इस केस में आप रीचेक करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपको ग्रेस मिल गया है और आपने थोड़ा बहुत अच्छे खासे तरीके से लिखा भी था, फिर भी आप रीचेक की ओर मत जाइए। क्योंकि अगर रीचेक करा रहे हैं, बाई चांस अगर आपका नंबर कम हो गया और कम हो गया और ग्रेस भी आपका हट गया, तो फिर इस केस में आप फंस जाएंगे। आपको बैक पेपर देना होगा और जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे उनको स्पेशल बैक पेपर देना होगा। ठीक है, फिर ए का मतलब क्या है, ऑप्शन। ठीक है, आपके रिजल्ट में लिख करके आ रहा होगा, चाहे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरी का सब्जेक्ट हो, इसका मतलब होता है कि आप ऑब्सेंट हो गए हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अगर आप प्रेजेंट थे, भाई वाकई में ऑब्सेंट थे, तब तो ऑब्सेंट लिख के आएगा ही। लेकिन अगर आप प्रेजेंट थे, आपने एग्जाम वगैरह दिया था, फिर भी ऑब्सेंट लिख करके आ रहा है, तो एक आप कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए। कॉलेज से एप्लीकेशन आपका बोर्ड को फॉरवर्ड होगा, आपका सिग्नेचर वगैरह, अटेंडेंस वगैरह जो आपका लगता है, सीट वगैरह, उस पर देखा जाएगा। उसके बाद से आपका वहां पे प्रेजेंट करके आपके मार्क्स वगैरह को चढ़ा दिया जाएगा। एमडब्ल्यू इनकम्प्लीट करके आपने देखा होगा, रिजल्ट में आपका आ रहा था कि एमडब्ल्यू और इनकम्प्लीट, इसका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। और एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 में आपका सब्जेक्ट के आगे दिखाएगा कि एमडब्ल्यू सो रहा है, यानी कि मार्क्स वेटिंग। इसमें क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो आपकी कॉपी वगैरह जाती है, जांच वगैरह होती है, तो उसमें कभी कभी आपका फर्स्ट पेज वगैरह है, उसमें कुछ समस्या देखने को मिलती है। जैसे बच्चों के रोल नंबर वगैरह सही से विजुअल नहीं होते हैं और बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, जैसे आपके मार्क्स वगैरह जब अपलोड किए जाते हैं, तो वहां पे मान लीजिए कि आपको 8 नंबर मिला है, वो सही से विजुअल नहीं है कि 8 है कि 5 है कि 2 है, तो आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसमें करिए कि एमडब्ल्यू लगा करके, यानी कि मार्क्स वेटिंग करके, और जैसे उसकी स्थिति क्लियर होती है वो भी आपका अपडेट कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना होता है और 1 हफ्ते से पहले ही आपका कभी कभी ऑटोमेटिकली भी अपडेट हो जाता है। लेकिन आप अपने स्तर से कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे देंगे, 1 हफ्ते से पहले ही, 2 3 दिन में ही ये भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एफक्यूपी, फेल इन क्वालिफाइंग पेपर, जो बच्चे का जी के लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं और जो बच्चे फाइनल ईयर के होंगे, उनको कुछ पेपर देने होते हैं, केवल उसको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो आपका लिख के आएगा एफक्यूपी, यानी कि फेल इन क्वालिफाइंग पेपर। आपको फिर से उसका पेपर दे करके उसको क्वालिफाई करना होता है। नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे अपना चेक कर रहे होंगे तो वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके दिखा रहा होगा, उनका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर यूएफएम लगा दिया गया है। इस बार की बात करें तो 220, कितने, 220 बच्चों के ऊपर यूएफएम लगाया हुआ है। इसके लिए क्या होता है, बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी होती है और आप सभी को उस डेट में, जो बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी यहाँ इस डेट में, तो आपको वहां पे उस डेट में बोर्ड को, यानी कि लखनऊ को जाना होगा। वहां पे आपसे बातचीत वगैरह की जाएगी कि भाई आप चीटिंग क्यों कर रहे थे, आगे से करेंगे या फिर नहीं। तो अपनी ओर से आपको नॉर्मली सुझाव देना होता है, बताना होता है, सर हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, सर ये स्थिति थी, या फिर आप रिक्वेस्ट वगैरह
वगैरह कर लेंगे सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आप जाएँगे वहाँ पे सुनवाई होगी, उसके बाद से आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा, तब आपका रिजल्ट वगैरह जाकर के वहाँ पे ओपन होगा। अर्थात अभी आप फिलहाल में यूएफएम की कैटेगरी में हैं, 0-0 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को क्या हुए हैं 0-0 मार्क्स दे दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने अपनी कॉपी पे मोबाइल नंबर वगैरह लिखा है तो इस केस में आपको 0-0 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे कि हाँ सर हमने नहीं लिखा था फिर भी हमारे 0-0 मार्क्स शो हो रहे हैं, और इस केस में आप रीचेक भी एक बार करा सकते हैं। ठीक है, इस बार की बात करें तो 2533 बच्चों ने मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन किया था, जिनके मोबाइल नंबर के मेंशन के चलते कह लीजिए उनके डायरेक्टली अगर भले ही मान लीजिए कि उन्होंने 30 नंबर लाइक 40 नंबर लाइक लिखा भी था और मोबाइल नंबर गलती से मेंशन कर दिया था या फिर अनडिजायर्ड चीजों को लिख दिया था, जैसे गाना वगैरह हो गया, कुछ इमोशनल चीजें हो गई, तो इस केस में डायरेक्टली उनकी कॉपी चेक ही नहीं होती है, डायरेक्टली उनका मार्क्स क्या कर दिया जाता है 0-0 कर दिया जाता है। तो ये इस बार 2533 बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन किया था और उनके 0-0 मार्क्स कर दिए गए हैं। फिर रीचेक की बात करते हैं, रीचेक का फॉर्म कब तक आएगा, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पिछली बार की स्थिति ये थी कि आपका रिजल्ट जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके अगले दिन ही आपका रीचेक का फॉर्म आ गया था। तो इस बार भी स्थिति यही है, बहुत ज्यादा आपका जाएगा तो 3 से 4 दिन से पहले ही आपको अपने रीचेक का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जो फेल हैं, जिनकी बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, या फिर कह लीजिए कि जो बच्चे ग्रेस वगैरह को हटवाना चाहते हैं, सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, रीचेक का फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। जिनके में एए है, एमडब्ल्यू वगैरह है, ठीक है, एफक्यूपी है, इनको करिए कि और नो रिकॉर्ड फाउंड है, इनको रीचेक का फॉर्म भरने से ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इनका ये तो नॉर्मल काम है, मैंने आपको बता दिया। इसके लिए क्या करना है, मेन अगर आपकी ईयर बैक लगी है या फिर बैक लगी है और आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमने सही करके आया था, इस सब्जेक्ट में तो कम से कम मैं पास होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें बैक लगी है, तो उस सब्जेक्ट में आप करिए कि रीचेक का फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही रीचेक की ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर होती है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।